मैं जेसीबी से नदी की खुदाई कर रहा था, तभी अचानक मुझे एक सोने की मूर्ति दिखाई दी। मैंने इधर उधर देखा और फौरन उसे एक जगह मिट्टी में छुपा दिया। काम पूरा करके मैं उस मूर्ति को ढोकर उसे अपने साथ घर लेकर आने लगा। घर पहुंचते ही मैंने अपनी दादी से संदूक की चाबी मांगी और उस मूर्ति को छुपाकर तुरंत उसी रात घर से निकल गया। मेरे इस हाव भाव को देख मेरी दादी डर गई, इसलिए पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई, क्योंकि जाते समय मैंने दादी से वह संदूक खोलने को मना किया था। फिर भी वे नहीं मानी और चुपके से वह संदूक खोल देती हैं, जिसमें रखी मूर्ति को देख उन्हें कुछ अजीब लगा। अब उन्हें पूजा करते वक्त भी वही मूर्ति दिखाई देने लगी। कुछ अनहोनी ना हो इसलिए उन्होंने रात में वह मूर्ति एक तालाब में फेंक दी। कई दिन बीत गए, मेरी दादी को मेरा कुछ भी पता नहीं चला। इसी घबराहट में एक दिन वे चल बसी। गांव वालों ने ही मेरी दादी का अंतिम संस्कार कर दिया। धीरे धीरे महीने गुजार गए और वह मूर्ति एक बूढ़े आदमी के हाथ लग जाती है। बूढ़े आदमी ने वह मूर्ति एक मंदिर के पास रखे पत्थर के नीचे दबाकर वहां से चला गया। सालों बाद बूढ़ा फिर से अपने परिवार के साथ उसी स्थान पर आया जहां से उसने वह मूर्ति निकाली और उसे अपने बेटे बहू के हवाले कर दिया। पर उन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। मैं देख के बताऊंगा। जैसे ही लड़की को यह पता चला कि असल में डैनी कौन है, तो वह शॉक रह गई। वह सोचने लगी कि अब तक वह इतने दिनों से जिसके साथ घूम रही थी और उससे प्यार कर बैठी, असल में वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। परेशान हालत में घबराई हुई लड़की अपने घर चली आई। लड़की को देखते ही दादाजी को यह पता चल गया कि उनकी पोती के साथ कोई बुरी आत्मा रह रही है। डैनी की सच्चाई जानने के बाद अब लड़की उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर भी डैनी उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि अब लड़की ही उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकती थी। डैनी उसे बताता है कि मैंने कई बार तुम्हारे दादाजी से मुक्ति दिलाने की बात कही, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। उदास होकर जब मैं एक दिन रास्ते में खड़ा था, तब वहीं एक बस आकर रुकी और तुमने मुझे रास्ते से हटने को कहा। ये देख मैं समझ गया कि तुम भी अपने दादा की तरह आत्माओं को देख सकती हो। डैनी की बात सुनकर अब लड़की को भी उस पर दया आने लगी, लेकिन इधर उसके दादा आत्माओं को नष्ट करने के लिए घर पर यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में आहुति देते ही एक एक करके सभी आत्माएं वहां से हवा में विलीन हो गईं, जिसके बाद दादा ने अपनी पोती के हाथों में एक सुरक्षा कवच बांध दिया। अब लड़की को कहीं पर भी डैनी दिखाई नहीं देता, जिससे वह काफी उदास रहने लगी। इसलिए उसने डैनी को मुक्ति दिलाने के लिए अपने दादा का बांधा हुआ रक्षा कवच निकाल कर फेंक दिया।